एक बार सावित्री अपने पति ब्रह्मा जी से किसी बात पे नाराज़ हो गई और नाराज़ होके वो मायके चली गई। जब चली गई तो ब्रह्मा जी ने गायत्री नाम की लड़की से दूसरी से शादी कर ली और वो सुख से रहने लगे। जब सावित्री जी को ये मालूम पड़ा कि ब्रह्मा जी ने दूसरी शादी कर ली तो मायके से दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने ये कहा कि गायत्री नाम की लड़की को आप भगा दें। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। बोले ये संभव नहीं है तो फिर उन्होंने वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि से कहा कि नहीं हो तो आप गायत्री को शाप दे दो। और कहते हैं वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि का शाप जो था वो ये था कि गायत्री जब तक वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ऋषि नहीं खोलेंगे तब तक कीलित हो जाएंगे वो। ये कहानी सुनने में बड़ी निरर्थक सी लगती है और ये लगता है ये कहानी बिल्कुल बेकार, इसमें कहीं सार है? कोई सार नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, इस पृथ्वी पर न तो कोई ब्रह्मा नाम के व्यक्ति हैं न गायत्री सावित्री नाम की स्त्रियाँ। ये वस्तुतः दो शक्तियों का अलंकारिक वर्णन है। ये वो अलंकारिक वर्णन है जिसमें एक ही सिक्के के दो पहलू, जिसका एक का नाम गायत्री और एक का नाम सावित्री, एक का नाम विज्ञान, एक का नाम आध्यात्म, एक का नाम पदार्थ, एक का नाम चेतना कहा गया। सावित्री वो विद्या थी जिसको ब्रह्मा जी ने साधा और ये कहते हैं कि गायत्री की साधना करके जिस महाज्ञान को पाया था, गायत्री की साधना से महाज्ञान पाया था इस सृष्टि के निर्माण के लिए। लेकिन इस सृष्टि के निर्माण के लिए जिन साधनों की जरूरत थी उन साधनों के उपयोग के लिए देवी सावित्री की शरण में जाना पड़ा। और वो भी साधन कैसे? सृष्टि निर्माण की वो साधन जिसमें पूरे विराट ब्रह्मांड की रचना से लेके एक अणु के निर्माण तक, जहाँ तक हमारा चिंतन मनन काम नहीं कर सकता, वहाँ तक की सारी रूपरेखा ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में जो थी वो गायत्री देवी की ओर से थी और साधन सुविधाएं माँ सावित्री ने जुटाई थी। ये कहते हैं सावित्री पदार्थ चेतना का प्रतीक है। पदार्थ की क्षमता जब ज़्यादा बढ़ जाती है या पदार्थ जिंदगी में ज़्यादा हो जाते हैं और उन पर नियंत्रण न हो तब विग्रह पनपने लग जाते हैं। कैसे विग्रह पनपने लग जाते हैं? अगर धन का बाहुल्य है, धन की मात्रा ज़्यादा है और उस पर नियंत्रण नहीं है तो चोरी है, डकैती है, अपराध है, इनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। आज वही वातावरण देखने को मिलता है कि धन पर अंकुश न होने के कारण भाई भाइयों में बैर, पिता पुत्र में बैर, जगह जगह पैसे के लिए लड़ाई झगड़े तमाम दुनिया। और यही नहीं, हमारे घरों की बहन बेटियों को, बहुओं को केवल दहेज के नाम पर जला दिया जाता है। ये अपराध जब घर वाले करते हैं तो बाहर वालों की विसायती क्या। धन पर निरंकुशता जब बढ़ जाती है तब इस समाज में विग्रह बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनपते हैं और भोगवाद जब आरंभ होता है या ज़िंदगी में बढ़ना शुरू होता है, ऐसे में आदमी व्यक्तिगत लालसाओं की ज़्यादा काम वो करता है, उन्हें अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान जाता है। जगह जगह आजकल कितनी जगह देखो कि लोगों का खान पान जिस ढंग से बिगड़ रहा है, वो घरों की सात्विकता को छोड़कर जगह जगह बाहर जितने भी होटल हैं वो हैं, लोग जाना पसंद करते हैं। क्या खाएंगे? उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे जो पेट को ख़राब करेंगी। क्या खा लेंगे? आजकल क्या क्या चीज़ चल रही है पता नहीं, पर एक का नाम जरूर सुना है, उसका नाम है पिज़्ज़ा। लोग आज तमाम दुनिया भर के बच्चे से लेके बड़े तक वो खाने में जुट जाते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं शरीर पर स्वास्थ्य बिगाड़ती हैं, बीमारियां पनपाती हैं। और बीमारियां अकेले दिल्ली शहर में, केवल अगर करोड़ों की आबादी वाले दिल्ली शहर में लाखों की संख्या में टीबी के मरीज हैं, केवल टीबी के। और बाकी डायबिटीज़ से लेके बाकी चीज़ वो उनकी संख्या तो बिल्कुल ही अलग है।
ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है हमारी ज़िंदगी में भौतिकवाद और भोगवाद चरम पर है। गुरुदेव अपने प्रवचनों में एक उदाहरण दिया करते थे हेनरी फोर्ड का। वो ये कहा करते थे, हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति थे जिनके अपनी फैक्ट्री से हर मिनट में एक फोर्ड नाम की गाड़ी निकला करती थी। पैसों का अंबार था, उनको खुद नहीं मालूम था उनका कितना पैसा है। उनसे लोगों ने कहा कि फोर्ड जी आप तो बहुत सुखी हैं, क्या आप मानते हैं कि आप इतने ज़्यादा सुखी होने का राज क्या है, या आप संतुष्ट हैं ज़िंदगी से? फोर्ड कहने लगे, मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि अगला जन्म अगर मुझे मिले तो मज़दूरों के बीच में मिले। क्यों मज़दूरों के बीच में मिले? वो चैन से भरपेट रोटी तो खा सकते हैं, चैन की नींद रात को सो तो सकते हैं, वो अंदर से खिलखिला के हंस तो सकते हैं। मेरे पास पैसों का अंबार है, लेकिन मैं बिना दवाओं के आधी रोटी भी हजम नहीं कर सकता, बिना दवाओं के रात को सो नहीं सकता। हंसी तो पता नहीं कहाँ चली गई। ये पैसा मेरे लिए बिल्कुल निरर्थक है। ये सावित्री शक्ति, ये भौतिक आवरण जब आदमी की ज़िंदगी में ज़्यादा प्रवेश करता है तो निरर्थक हो जाता है। इस संसार में जब कभी भी संतुलन और सुख शांति आएगी तो वो दोनों चीज़ों के संतुलन से आएगी। अकेला भौतिकवाद अपने आप में पूर्ण नहीं, अकेला विज्ञान अपने आप में पूर्ण नहीं, और अकेला अध्यात्म बिना विज्ञान के पूरा नहीं। आध्यात्म जब तक भाव संवेदना आदमी के अंदर न हो, जब तक प्यार न हो, संवेदना न हो, तब तक सुख शांति संभव है। सुख शांति संभव नहीं। आप घरों में देखिए कि लोग वहीं बैठना पसंद करते हैं जहाँ प्यार भरा वातावरण होता है, जहाँ हंसी होती है, खुशी होती है, खिलखिलाहट होती है, लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं। जो लोग रातों दिन बीमारी का रोना रोते रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोज़ की कोई रस्साकसी चलती है, लोग बैठना पसंद करते हैं? बैठना पसंद नहीं करते। जहाँ भाव संवेदना है, जहाँ प्यार है, ये इस संसार का निर्माण भाव संवेदना और प्यार पर ही वो संभव हो सका है। वशिष्ठ विश्वामित्र ने अपनी जब शक्ति का वो किया, व्याख्या की, तो उन्होंने कहा था कि ये गायत्री कीलित जब खुलेगी, जब वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसी आत्माएं आगे आएंगी। वशिष्ठ का मतलब है विशिष्ट सेवा भाव, और विश्वामित्र का अर्थ है जो सारे विश्व को मित्र भाव से देखता हो। ये दोनों शक्तियाँ जब मिल जाती हैं तो इस सृष्टि के संतुलन का एक क्रम बैठ जाता है। और गुरुदेव ने वशिष्ठ विश्वामित्र जैसी साधना करके गायत्री को न केवल कीलित होने से बंधन मुक्त कराया, बल्कि जन सुलभ के लिए सामान्य भी करा दिया। जिसको लोगों ने ये कह दिया था गायत्री कीलित है, शापित है, इसको महिलाएं नहीं जप सकती, इसको कानों में केवल कही जाने वाली, उसको गुरुदेव ने जन जन के लिए सामान्य कर दिया, जन सुलभ कर दिया। ये कह दिया गायत्री आदिशक्ति सबके लिए है, वो प्यार सबके लिए है।